या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे। पाकिस्तान के अंदर पहली बार एक बहुत अजीब चीज हो रही है। पाकिस्तान ने अचानक भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसकी उम्मीद तक करना मुश्किल था। कुछ दिनों पहले तक सिंधु नदी के लिए बिलावल जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पिछले 24, 36, 48 घंटों में उन्होंने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया। India is willing to be cooperative in that process. I'm sure there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. Okay, and the day that someone like Masood Azhar बिलावल भुट्टो जरदारी ने अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है और वहां पर जाकर वो हाफिज सईद के बारे में बातचीत कर रहा है कि अगर इंडिया कहेगा तो हम हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे कोई पाकिस्तान को एतराज नहीं है, पाकिस्तान तैयार है ये जो दहशतगर्द जो है हिंदुस्तान। बिलावल का ये कहना है कि अगर भारत ताउन करे तो ये मखसूस मतलूब अफराद जो भारत को हैं ये भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन बिलावल जरदारी को इस्तेमाल किया गया है ये मैसेज देने के लिए, ये हिंट कराने के लिए कि हम इस किस्म की डील के लिए तैयार। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कभी होता नहीं है। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद दोनों तंजीमों पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इसकी जानिब से पाकिस्तान में पाबंदी है। हाफिज सईद पाकिस्तान में 33 बरस कैद काट रहे हैं। ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर इंडिया के साथ पार्टनरशिप करने का फैसला कर दिया है। उन्होंने बोला कि हम इंडिया को एज अ फ्रेंड कंट्री देखते हैं, ना कि एज अ दुश्मन मुल्क। उनका ये भी मानना है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को मिलके एक पार्टनरशिप करनी चाहिए टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और ये इंडियन और पाकिस्तानी दोनों अवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने बोला कि इंडस सिविलाइजेशन की तरफ आए, हाथ मिलाना आपकी कमजोरी नहीं होगी अगर इंडिया हाथ मिला। के हवाले से और मुझे घिन आ रही है, हर चीज को ये एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इनमें किसी किस्म की कोई शर्म और कोई हया नहीं। लोग मर जाते हैं, फिर हम लोग टीवियों पे बैठ के सिर्फ एक अफसोस ही कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, बट कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। होने वाली दहशतगर्दी के मामलात पे हमेशा डिनाइल में रही है। पाकिस्तान का जो रियासती मौक़िफ़ रहा है या जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ रहा है वो हमेशा ये कहते रहे कि जी भारत के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तान से कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। वो हमेशा ये कहते रहे कि जनाब भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। वो हमेशा ये कहते रहे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग या पाकिस्तानी हुकूमतें कि पाकिस्तान की किसी भी इदारे की या शख्सियत की भारत के अंदर दहशतगर्दी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और अगर है तो भारत कोई सबूत दे। लेकिन बिलावल ने दो लोगों के बारे में बात करते हुए ये कहा, एक बिलावल ने हाफिज सईद साहब का नाम लिया और दूसरा मौलाना मसूद अजहर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा मौलाना मसूद अजहर तो अफगानिस्तान में, बिलावल ने कहा उनकी इत्तला के मुताबिक अगर वो पाकिस्तान में है और भारत के पास इसके बारे में कोई इत्तला है तो इस्लामाबाद मसूद अजहर को गिरफ्तार करने में जो है वो दिलचस्पी जाहिर करेगा। अगर वो मौजूद है तो हम इन्हें गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। वो अफगानिस्तान में है, जब भी भारतीय हुकूमत ये मालूमात फराहम करे वो कहते हैं अगर यहाँ पे है तो बताएं, हम गिरफ्तार करने में खुशी महसूस करेंगे। दूसरा, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे लोगों और इन लोगों की भारत को हवालगी के हवाले से बिलावल ने दावा किया। यानी ये दावा तो आप इस सूरत में कर सकते हैं ना जब आप ये साबित कर लें या आप ये मान लें कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है भारत में। अल जजीरा को इंटरव्यू दिया जनाब, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो बार ऑन एक्स्ट्राडाइटिंग इंडिविजुअल ऑफ कंसर्न इफ इंडिया कोऑपरेट्स। बिलावल ये कह रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, हम आपके हवाले कर देंगे जनाब इंडिविजुअल्स ऑफ कंसर्न्स, यानी इंडिया जिन लोगों को लेकर खासे कंसर्न शो कर रहा होता है हम इंडिया के हवाले कर देंगे इफ इंडिया कोऑपरेट्स, अगर इंडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे तो। और हाफिज सईद साहब हैं कौन? ये बड़ा एक रेलिवेंट तरीन बंदा है और आजाद कश्मीर की जो इंडिजिनस फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स चली हैं उनमें एक बड़ा एक जानी पहचानी शख्सियत है। उसको बहुत बैक किया हाफिज सईद साहब ने, उसको बड़ा सपोर्ट किया और आज भी आजाद कश्मीर के अंदर हाफिज सईद साहब की एक बहरहाल एक बड़ा पॉजिटिव इमेज मौजूद है। एक तो ये बात समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जाकर ये इंटरव्यू दिया है ये कोई बहुत हार्ड कोर इंटरव्यू नहीं था, यानी सख्त इंटरव्यू नहीं था, कोई ग्रिलिंग बिलावल की वो नहीं कर रहा था, एक नॉर्मल क्वेश्चन से और नॉर्मल जवाब हो रही थी। तो महसूस ये हो रहा था कि इस इंटरव्यू को पहले से कोऑर्डिनेट किया गया था और जाहिर है जब भी आप इंटरव्यू इतना हाई प्रोफाइल करते हैं तो आप क्वेश्चन शेयर करते हैं, आप कम से कम पॉइंट शेयर कर देते हैं, तो फिर जाकर आप इंटरव्यू देते हैं। सो पहले से बिलावल साहब को इन सारे सवालात के बारे में पता था। बिलावल साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है बिल्कुल शेकी नहीं थी, बिलावल साहब डरे हुए नहीं थे, खौफ में नहीं थे। बिलावल अंग्रेजी अच्छी बोलता है, ये उसके क्रेडिट में आता है, तो बहुत सारी चीजें बिलावल के क्रेडिट में आती हैं, लेकिन जो कंटेंट है ये कंटेंट बड़ा खौफनाक है। ये इसका मतलब यह है कि बिलावल बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि हम इंडिया का लेला बनने के लिए तैयार हैं।
अब ये पहला बाज़ाब्ता फॉर्मल हिंट है कि पाकिस्तान इस किस्म की एक डील और नेगोशिएशन के लिए माइंड जो है वो बना रहा है, और यहाँ से एक मैसेज जो है वो दिया गया। आगे आगे देखिए होता है क्या। और वो सारे जो पॉडकास्टर और आपके लेगेसी मीडिया के एंकर पर्सनस हैं और व्लॉगर्स आपके हैं जो जा रहे थे जहाज़ लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रेजरवॉयर्स और डैम्स को तबाह करने के लिए, उन बेचारों की उम्मीदें तो हवा में ही रह गई। वो कब जाएंगे डैम तबाह करने के लिए जब आपने सारे बंदे हवाले करने थे। अब पाकिस्तान की रियासत कहती है कि हमें बहुत सारे नाम भी पता है, बहुत सारे लोगों को भी जानते हैं। यानी अजीत दोवल के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाओ। भारत ने सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब उन्होंने अपने टारगेट हिट किए हैं। उनके मीडिया ने इस पर सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम घुसकर मारेंगे और ये हमारी पॉलिसी है और ये अजीत दोवल की डॉक्ट्राइन है। तो क्या पाकिस्तान भारत से अजीत दोवल को मांगेगा कि पाकिस्तान के अंदर कत्लो गारतगिरी हो रही है, ये बंदा आप हमें दे दें, तो भारत पाकिस्तान को दे देगा? ये इंडियन और पाकिस्तानी दोनों अवाम के लिए बेहतर है। उन्होंने बोला कि इंडस सिविलाइजेशन की तरफ आए, हाथ मिलाना आपकी कमजोरी नहीं होगी। अगर इंडिया हाथ मिलाता है तो इंडिया को दानिशमंदाना कहलाया जाएगा, मतलब इंडिया एक वाइज कंट्री बनेगी अगर वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाटर को एज अ वेपन इस्तेमाल ना करे। दोनों मुल्कों के बीच पीस टॉक होनी चाहिए और हम इंडिया के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम इंडिया के साथ कल्चरल एक्सचेंज चाहते हैं। हम इंडिया को दुश्मन मुल्क नहीं मानते। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो इस वक्त पीपीपी के चेयरपर्सन भी है और पाकिस्तान के जो है फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दूसरी जानिब मीडिया में कहा जा रहा है कि ये बिलावल ने तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। बिलावल तो जंग की बात करते थे, बिलावल तो इंडिया को प्रोवोक की बात करते थे, आज बिलावल पार्टनरशिप की बात करे, आज बिलावल को जो है सिंध सिविलाइजेशन आज बिलावल को याद आ गई है। ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना एक पीस होने के लिए एक जंग का होना बड़ा जरूरी है। तो क्या इंडिया और पाकिस्तान अब पीस टॉक की तरफ जा रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो चुका है। दोस्तों बिलावल भुट्टो जो उसका मंत्री है उसने बोला है भाई मोदी चाहे तो हम उसको हाफिज सईद दे सकते हैं और जितने भी टेररिज्म है हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से वो ले जाए और उसका देखभाल खुद ही करे। दोस्तों आखिरकार तक पाकिस्तानी आ ही गया है अपने औकात पे। दोस्तों जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उसके बीच में जो पानी बंद किया था, सिंधु समझौता रद्द किया था, तो अब जाके पाकिस्तान को असर दिखना चालू हो गया और पाकिस्तानी मीडिया वाले के और पाकिस्तानी नेता को भी समझ में आ रहा है कि भाई इंडिया अगर पानी नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान में भूखमरी का हालत हो जाएगा। इसी पर बिलावल भुट्टो ने एक मीटिंग में बोला है कि भाई इंडिया से हम बात करना चाहते हैं और इंडिया को हम कहते हैं कि भाई आपको कोई जो आपको लगता है कि टेररिज्म है आप उसको ले जा सकते हैं, जैसे हाफिज सईद और जितने भी मसूद अजहर जितने भी सारे है कि टेररिज्म उसको आप ले जा सकते हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो रहा है कि भाई आपने पाकिस्तानी मंत्री खुद ही कबूला है कि भाई हमारे पास आतंकवादी रहते हैं, हमारे पाकिस्तान में रहते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।